रब के दीदार करने के बाद फिर दिल की मोहब्बत अपनी पेश करता है रब के सामने। यानी कि इंसान का जो दर्जा है सिर्फ अक्ल से शुरू होके दिल की मोहब्बत पे जाके खत्म होता है, जो रब से मोहब्बत की तारों को जोड़ देता है। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर ने इंसान को सबसे बड़ा जो तोहफा है जो दिया था वो क्या है। वैसे तो इंसानों को ईश्वर ने बहुत सी नियामतें बख्शी हैं, बहुत से तोहफे दिए हैं, बहुत सी रहमतें की हैं हर इंसान पे। फिर भी अगर इंसान कोई गलती करता है ना, तो एक ही बात है जो है वो रब के ऊपर डाल देता है कि रब ने कहा था कि जो भी कर्म तू करेगा वो मैंने ही तय किए हैं। अब अच्छा करेगा तो भी रब के ऊपर डाल देते हैं, बुरा किया तो भी रब के ऊपर डाल देते हैं। अब रब को तो ये पहले से पता था कि इंसान की फितरत में है जो वो 420 है। इंसान जो है धोखेबाज है। भाई ये जमीन पे जब जाएगा तो सारा इल्जाम मुझे ही देगा। अब रब ने इस बात का, रब ने कहा था फरिश्तों को कि इंसान के जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी उसके पड़ाव होंगे वो सारे मुझसे ही होके गुजरेंगे, मैंने ही उनको तय किया है, ये रब ने कहा। अच्छा, फिर अब इंसान जो है जो बातें हैं वो रब पे डाल भी देता है। अगर कुछ उनसे पाप हुआ है तो वो क्या कहते हैं, रब ने लिखा ही ऐसा था, ये मेरे हाथों होना था। अगर भाई तेरे हाथों ही होना था, रब ने तय किया है, तो रब तेरी गलतियों की सजा, अगर मान लो तुमने कोई गलती की है, उसकी जो सजा है, उसकी जो सजा है जो तूने गलती है वो तुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने कुछ तो ऐसा बीच में रचा है ना। अगर रब ने सारा तय किया होता तो वह रब कहता कि यार इसकी गलती नहीं है, इसको तो नरक में जाने का हक ही नहीं है, ये तो तय ही मैंने कर रखा था, फिर जो नरक था वो बनता ही नहीं, अगर रब ने ही तय किया तो। लेकिन रब ने इंसान को एक सबसे बड़ा तोहफा दिया था, अक्ल, दिमाग। रब ने इंसान के जन्म से पहले उसके अंदर दिमाग नाम की एक जो चीज थी वो भी डाली कि वैसे तो तेरा जीवन है वो मैंने ही तय कर रखा है, लेकिन फिर भी तू अपनी अक्ल से इसमें अगर कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकता है। अब कई मूर्ख लोग इंसान क्या करते हैं कि जो भी कुछ होगा रब के ऊपर थोप देंगे, और रब फिर क्या करता है, जब रब के पास ऊपर जाया जाता है तो फिर रूहें क्या कहती है, जी ये तो आपने ही तय कर रखा था, भाई हम अच्छा करेंगे तो भी तू करवा रहा है, बुरा करेंगे तो भी तू करवा रहा है। रब कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने एक और तुम्हें तोहफे में दिया था, अकल दी थी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अकल रब ने क्यों दी थी? ताकि इंसान रब को ब्लेम ना कर सके, रब को ब्लेम ना कर सके इंसान, इसलिए रब ने इंसान को अक्ल दे दी थी। क्योंकि इंसान जो है धोखेबाज है, सारी बातें मुझ पे थोपेगा, क्यों ना मैं इसका इंतजाम जो है पहले से ही करके रखूं। तो रब ने पहले से दिमाग इंसान के अंदर डाल के जमीन पे भेज दिया भाई, ताकि इंसान सारी गलतियां तो खुद करे, कभी मुझ पे ना थोप दे। अब जो रब है जो सारी दुनिया को बना रहा है उसको तो पता है ना क्या होने वाला है। अच्छा, अब बच्चे ने जन्म लिया, वो बड़ा हुआ, अच्छा वो गलत काम में बुरी संगत में फंस गया, अब रब को वो दोष दे रहा है तू करवा रहा है। और रब ने ही करवाना होता, जमीन पे भेज के नरक में बुलाना होता, तो वो जो तुझे धरती पे भेजता ही क्यों? वो पहले ही वही का वही नरक में ट्रांसफर कर देता ना। भाई इसने जाके नीचे जाके करना क्या है, कुछ काम तो करना नहीं, लोगों को परेशान करना है, इसलिए यहीं से इसकी रूह ने नरक में ट्रांसफर कर दी। रब ने उसको कहा था कि जमीन पे जा, तेरी अक्ल, एक मुर्शद को ढूंढ, एक गुरु को ढूंढ, फिर देखेंगे तेरा दिमाग कहां जाता है, उसके बाद के जो फैसले होंगे वो तय होंगे। अब रब ने तो बहुत कुछ तय किया, बहुत कुछ तय किया, रब की इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी रब ने दिमाग क्यों दिया? क्योंकि बंदा, इंसान जो है उसका साथ 420 ना कर सके। अब ये जो तोहफा था, ये इंसान को धरती पे सबसे बड़ा तोहफा था। सबसे बड़ा जो तोहफा है वो अक्ल था इंसान के लिए रब की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ इंसानों के लिए है। अब कुछ आशिक लोग ऐसे रहे हैं जो रब से मोहब्बत करते हैं, मरने मिटने के लिए तैयार है रब के लिए,
मतलब रब के नाम पे वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको आशिक कहते हैं, प्यार करने वाले। अब रब ने उनको जो तोहफा दिया था, सबसे बेहतरीन तोहफा क्या था? मोहब्बत का। भाई ये बंदे मुझसे मोहब्बत करेंगे, धरती पे जाके भी मुझसे ही मोहब्बत करेंगे, धरती पे जाके भी मुझसे ही मोहब्बत करेंगे। जब मुझसे मोहब्बत करेंगे तो नफरत किसी से नहीं करेंगे। अब जो मोहब्बत करेंगे वो अकल नहीं चलाते, वो फिर दिल की धड़कनों से रब से जुड़ते हैं, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से अपने आपको स्थापित करते हैं कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये अकल से काम नहीं होते। अकल से काम क्या होंगे? तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये अकल के काम है। लेकिन आशिकों के जो काम है वो दिल से है, उसमें दिमाग काम ही नहीं करता। दिमाग जो है वो दिल की मोहब्बत के सामने घुटने टेक देता है, ये दिल के काम है। अब जो अकल है, अब इससे ये साबित होता है ना कि रब ने हमें अकल दी थी, हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे उसके फैसले रब करेगा। आप ये रब पे, ईश्वर पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ईश्वर ने ही करवाया है, क्योंकि ग्रंथ में वाकई ही ईश्वर ने ये बात कहा है ग्रंथों में कि भी बच्चे के जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी उसके कर्म होंगे वो मैं ही करवाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें एक तोहफा दिया अक्ल का। देखते हैं कि वो अपनी अक्ल से कितना चलता है, अपने दिमाग से क्या काम करता है। अब रब ने ये बातें कही हैं तो ऐसे लगा लो कि हम लोग जो हैं वो रब को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अगर परिवार दिया है तो अगर इनके साथ भाई प्यार ना करें, इनके साथ बरते ना, तो फिर क्या करें? भगवान ने दिया ही क्यों? अरे रब ने दिया था, दिया है, वो तुम्हारा दिमाग करता है ना। अभी तुम रब के रास्ते में चलते हो या अपने ही परिवार के पीछे पड़े रहोगे, उसके लिए रब के फैसले फिर अलग होंगे। जो अक्ल है वो रब के घर का सबसे बड़ा तोहफा है इंसान के लिए। इंसान उस तोहफे को, मतलब एक इतनी बेहतरीन चीज अक्ल, इंसान अक्ल से कहां का कहां पहुंच जाता है। इंसान अपनी अक्ल से एक मुर्शिद को ढूंढता है, फिर उस मुर्शिद के ज्ञान से रब तक पहुंचता है। रब के दीदार करने के बाद फिर दिल की मोहब्बत अपनी पेश करता है रब के सामने। यानी कि इंसान का जो दर्जा है सिर्फ अक्ल से शुरू होके दिल की मोहब्बत पे जाके खत्म होता है, जो रब से मोहब्बत की तारों को जोड़ देता है। फिर अगर तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे दिल की धड़कनें रब के लिए ही काम करेगी, रब तुम्हारे साथ डायरेक्ट जुड़ेगा। डायरेक्ट कब जुड़ेगा? तुम्हारे मुर्शिद के आने के बाद तुम्हारा तार जुड़ेगा। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम बिना मुर्शिद के डायरेक्ट जुड़ जाओगे, नहीं। मुर्शिद ने तुम्हारी जान पहचान है वो रब के नाम के साथ, उस ईश्वर के साथ करवाई। ईश्वर तुमको जानने लग गया। फिर अगर आप लोग कोई दुआ लगाओगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। ये शुरुआत कहां से होगी? अक्ल से, क्योंकि रब ने इन दुनियादारी के इंसानों को जो अक्ल है वो सबसे ऊंचा दर्जा रखा है अक्ल का, और आशिकों के लिए जो रखा है वो है मोहब्बत का, यानी दिल का। तो ये जो तोहफे थे ये रब की तरफ से बेहतरीन तोहफे थे। वैसे तो रब ने जो भी चीज बनाई है, हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद है। सब उसकी जो नियामत है, जो उसकी रचना है, हर एक तारीफ के काबिल है। हर एक चीज रब की तारीफ के काबिल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई पेड़ देखा, यार ये सुंदर है, ये बुरा है, अरे वो भी तो रब ने बनाया है। रब की एक चीज की बनाई की तारीफ कर रहे हो, दूसरी की बुराई कर रहे हो। इंसान को सामने आया, यार ये इंसान ना सुंदर है, इसकी शक्ल देखिए। रब नाराज होता है इन चीजों से। भाई देने वाला मैं, बनाने वाला मैं, कमियां मुझ में निकाल रहा है। रब ने अकल दी थी, लेकिन शक्ल रब ने अकल तुम्हें तोहफे में दे दी, लेकिन शक्ल सूरत जो है वो उनके माँ बाप पे जाती है, माँ बच्चों की जो है। ताकि अगर माँ बाप पे ना जाए तो रब ने ये भी तय किया था अगर बच्चों की शक्ल जो है वो अगर उनके माता पिता पे नहीं जाएगी तो उनकी माँ को चरित्रहीन भी लोग कह सकते हैं। इसलिए बच्चों की शक्ल है वो माँ बाप पे जाती है। अच्छा, रब ने इंसानों की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और हम लोग क्या है, किसी भी चीज के अंदर कमी निकालते, टाइम नहीं लगाते। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो फलाना ऐसे है, वो ये है। तो ऐसे लगा लो कि तुम कितनी भी शिकायतें कर लो
तुम कब सुना अच्छी चीज को अच्छा कहा जाएगा? अगर अच्छी चीज को अच्छा कहा जाएगा, बुरी को बुरा कहने से पहले सोचो कि उसका मालिक कौन है। धरती से लेके आसमान के बीच में जितनी भी चीज है सब रब की रचना है, ईश्वर की रचना है। उसकी रचाई हुई सृष्टि का एक एग्जाम्पल है भी, जो उन्होंने उस ईश्वर ने तुमको करके दिखाया कि मैं ये कर सकता हूं। अगर तुम फिर भी उसके अंदर से कमियां निकाल रहे हो तो याद रखना कि वहां पर जवाब तुमको जब देना होगा ना, तुम्हारी नजरें हैं वो शर्मिंदगी के कारण झुकी रहेंगी। हमने सुना, पहले मैं क्या करता था, अगर खाना भी खाता था ना तो उसके अंदर मान लो कोई भी चीज कमी होती थी ना, मैं बोल देता था इस चीज की कमी है। एक दिन मुर्शद सरकार चांदीराम ने कह दिया, बोला तो निकाल कमी है। बोला रब जो दे रहा है ना ये भी तेरे को नहीं देगा। रब कहेगा इसको इस चीज से भी नफरत है, ये भी अच्छी नहीं लगती, वो भी अच्छी नहीं लगती, बोले इसको दे हुई ना, फिर क्या पता किसी और चीज में कमी निकाल दे, तो वो देना बंद कर देता है। तुम शिकायतें करते चलो, एक सच्चे दोस्त की शिकायत कर दो तो रब कहेगा यार इसका दोस्त है, इसकी शिकायतें कर रहा है, एक काम करो इसका दोस्त जो है इसको दूर कर दो और इसको कोई दोस्त ना दो। ये किससे काम हो गया? अक्ल से। अगर फिर भी तुम शिकायतें करते रहे तो दावा है, हमने रब के बंदे सरकार चांदीराम से सुना कि जितना तुम रब की नियामतों में कमियां निकालोगे, रब तुम्हारी एक एक बारीकी को कमियां निकाल के तुमको बता देगा कि तुमने मेरी एक चीज में कमी निकाली थी, तेरे अंदर देख कितनी कमियां थी। तू स्वाद के लिए, तेरी जीभ को ये स्वाद अच्छा लगता था, उसके स्वाद के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तूने मेरी चीज में कमियां निकाल दी। तू अपनी इच्छा का गुलाम है। वहां दिमाग जो है बंदे का फ्रीज, अकल जो है वो घास चरने चली जाएगी। कमियां मत निकालो रब की किसी भी बनाई हुई चीज में। ये अक्ल रब ने इसलिए दी थी कि मुझे ब्लेम ना किया जाए। अब जब तुम लोग रब को ही ब्लेम करते जाओगे तो रब क्या करेगा? अब ऐसे लगा लो कि मैं हूं, अगर मैं बार बार अपने ही बच्चों को कोई चीज दे रहा हूं, ये खा लो वो खा लो, अगर बच्चे कमी निकाले ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है, तो मैं ये सोचूंगा यार इनको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, तो क्या करूंगा? दिलवाना बंद कर दूंगा ना, बंद कर दूंगा। यार इनको कुछ अच्छा तो लगता नहीं है, इन्होंने खा के भी शिकायतें करनी है, तो इससे अच्छा क्या है इनको दो ही मत। जब भूखे रहेंगे ना पता लग जाएगा, फिर जब ये मांगेंगे फिर मैं कहूंगा जो चीज तुझे अच्छी नहीं लगती मेरे पास तो वही पड़ी है, लेनी है तो बोल। फिर क्या करोगे मजबूरी में? हे ईश्वर हमारे गुनाह को बख्श, जो है वही दे दे। फिर तो इससे अच्छा पहले है ना जो वो दे रहा है उसकी तारीफें करो, ताकि रब कहे यार इसको मैंने रोटी दी सूखी और इसने तारीफ की। जब सूखी रोटी की ये तारीफ कर रहा है तो जब इसको ताजी रोटी दूंगा उसकी कितनी तारीफ करेगा ये बंदा। जब इसको ताजी रोटी दूंगा उसकी कितनी तारीफ करेगा ये बंदा। तो रब उसको फिर और देता है। तुम शिकायतें करते रहो, रब तुम्हारी जो शिकायतें हैं उनको नोट करेगा। तुम्हारे खाने पीने में, गृहस्थी में, कमाई में, बरकतों में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। तुम शुक्रिया के साथ चलो। मैं सरकार के आशीर्वाद से कहता हूं कि रब तुम्हारी झोलियां भर देगा, तुम्हें भर भर के देगा। लेकिन अक्ल, इसमें अक्ल काम करेगी, क्योंकि रब ने अक्ल दे के भेजा ना। इसमें अक्ल काम करेगी कि हमें शुक्रिया करना है या शिकायतें करनी है। अगर आप लोग रब से शिकायतें करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि रब आपकी शिकायतें सुन के आपको कुछ देगा। ये अक्ल सिखाएगी। गुरु शब्द।